तो गाइस आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि नॉट कुछ दिनों से एक्चुअली कुछ महीनों से यहाँ पे देखा कि कनाडा में जो हालात हुए हैं ना वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं एक्चुअली। दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लोग परमानेंट रेजिडेंट है, इवन कनेडियन सिटीजन है ना, जो उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। यहाँ पे 6-6 महीने से कई लोग ऐसे बैठे हैं कि उनके पास कुछ अभी जो अपना रेंट होता है ना वो भी पे करने के पैसे नहीं बचे हैं। तो उनकी हालात यहाँ पे बहुत मतलब थोड़े से नाजुक हो चुके हैं। जब मैं विनीपेग से यहाँ पे आया था ना तो मुझे भी ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने लग चुके थे जॉब को फाइंड करने में ही। तो आप अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिसेशन की वजह से कनाडा में अभी क्या हालत हो चुकी है। सो थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन ज़रूर ख़राब हो गई है। अगर आप नए नए आ रहे हो ना और या फिर आने वाले हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको राइट वे जॉब नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आएगी और आप इसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाने वाले हो। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं आपको बता दूं तो क्या होता है कि आपने वीडियोस देखी होंगी नेट में भी, ये फलाना का बेटा जो था वो वापस आ गया कनाडा से, और ये जो बंदा था वहाँ पे रहता था वो बहुत देर के बाद 6 महीने लगाने के बाद, इवन 2 महीने लगाने के बाद वापस कनाडा से इंडिया वापस आ गया। और उसका रीज़न यही था कि उसको जॉब नहीं मिल सकी। 2-3 महीने उसने यहाँ पे लगाए, उसने अपना ट्राई किया और उसको जॉब नहीं मिली और वो वापस इंडिया चला गया। तो उसका रीज़न यही होता है। और या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि उन बंदों को जॉब मिली पर वो जॉब बहुत ही हार्ड थी, उनको बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ा। पर इंडिया में उन्होंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया, बैठे रहते थे बेड पे। उनकी मम्मी जो है उनको बैठे बैठे खाना दे रही हैं बेड पे, इवन वो अपने बर्तन भी नहीं उठाते। तो ऐसे लोगों का जो यहाँ पे आना और उनका फिर वापस जाना वो बहुत ही मतलब कॉमन सी बात है। वो लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कभी हार्ड वर्क नहीं किया है अपने, मतलब उन्होंने कभी हार्ड टाइम ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, हमेशा अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे अपनी लाइफ जी है। तो वो कैसे यहाँ पे रह सकते हैं, राइट? तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं ना तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे ना आए, बिल्कुल ना आए, क्योंकि आपको यहाँ पे आके जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब मिल गई तो आप वहाँ से भागेंगे। यहाँ पे उन लोगों की ज़रूरत है जो बहुत ही मेहनती हैं और वो उनके दिमाग में अपना एक गोल सेट है कि उन्होंने ये करना है अपनी ज़िंदगी में, इतने पैसे कमाने हैं, अपने पेरेंट्स के लिए ये करना है, उनको यहाँ पे लेके आना है। उनको पता है कि सारी ज़िंदगी उनके पेरेंट्स ने कैसे यहाँ तक उनको लाने के लिए एक पाई जोड़ के, एक पैसा जोड़ के कैसे भेजा है। उनकी जो मेहनत की कमाई है उसका उन्होंने मूल वापस मोड़ना है, राइट? तो वही लोग यहाँ पे सरवाइव करेंगे। और वही लोग मैंने देखा है टिम हॉर्टन पे, मैंने देखा है कई सारे रेस्टोरेंट पे जो लड़कियां जैसे मेहनत करती हैं, उनकी कम्युनिकेशन जैसे बढ़ रही है और जिस कॉन्फिडेंस से वो आपसे बात करती हैं जब आप उनके पास जाते हो कुछ भी लेने के लिए, तो आपको पता चल जाता है उनके एटीट्यूड से कि ये वो जो मेहनती बंदा है, ये लग रहा है उनके चेहरे पे मेहनत जो है झलक रही है। अब आप में से कई लोग कहते हो कि हाँ यहाँ पे हमें 6-6 महीने जॉब हो गई है, नहीं मिल रही है। उसका एक और रीज़न भी है, आपने सिर्फ 10-12 जॉब अप्लाई करके बस छोड़ दिया है। हाँ भी मैंने तो बहुत मेहनत कर लिया भाई, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैंने अपना बेस्ट दिया है और मुझे जॉब नहीं मिली। आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने कम से कम 80 से 90 जॉब्स अप्लाई की थी और उनमें से मुझे सिर्फ 7 और 8 कॉल्स आई थी इंटरव्यू के लिए, और उनमें से मैंने 1 और 2 को मतलब एक्सेप्ट किया था भी किस कंपनी के लिए मैंने जाना है। तो आप एवरेज ले सकते हो। और मेरे पास एक्सपीरियंस 6-7 साल का एक्सपीरियंस है गाइस, तो उसकी वजह से मुझे मतलब वो कॉल्स आई हैं। अगर मेरे को 80 जॉब्स अप्लाई करने के बाद इतने कम इंटरव्यूज कॉल आ रहे हैं तो आप हिसाब लगा सकते हो, आप अगर नए हो तो आपका क्या हाल होने वाला है। तो आपको 200-250 जॉब्स भी अप्लाई करनी पड़ सकती हैं। पर उसमें आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो रेज्यूमे है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है ना, तो आपने अगर वो कीवर्ड्स नहीं डाले हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन के, तो आपको वो इंटरव्यू वाले कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जो सिस्टम है वो डेफिनेटली आपका रेज्यूमे पिक नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं किया है। तो जॉब के लिए आपको मतलब थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ेंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बुरा चल रहा है, सभी का चल रहा है, सभी का, आपका नहीं है सिर्फ कि 2-4 स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़े जो उनको जॉब नहीं मिल रही है, बट बहुत सारे लोगों को अभी ये जो सिचुएशन है फेस करनी पड़ रही है। इवन जीटीए में, मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए रिसेशन चल रहा है ना, तो रिसेशन के वक्त अगर आप किसी के पास
कार खरीदने के लिए जाते हो किसी कंपनी में, तो उस एजेंसी में ऑलरेडी मतलब इतनी सेल्स नहीं हो रही हैं, तो रिसेशन के दौर में जाहिर सी बात है कि इतनी मतलब प्रॉफिट नहीं होते हैं। जब आप उस एजेंसी के अंदर एंटर होते हो ना, उस एजेंसी का जो मैनेजर है तो वो अपने बेस्ट सेल्स पर्सन को आपके पास भेजेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वो उनके पास ऑलरेडी बहुत कम डील्स आ रही हैं, उनके पास बहुत कम कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वो उस कस्टमर को लूज नहीं करना चाहेंगे, तो अपने वो बेस्ट सेल्स पर्सन को आगे भेजेंगे। अब जो एवरेज सेल्स पर्सन है वो तो पीछे रहेंगे ना, उनको नहीं मिलेगा कुछ, है ना। तो यही हार्ड टाइम में, रिसेशन के टाइम में हर जगह पे ऐसा ही होता है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो एवरेज बंदे होते हैं ना, उनको वो जो कंपनीज होती हैं वो निगलेक्ट कर देती हैं, वो पीछे छोड़ देती हैं उनको। तो उनकी कोई वजह नहीं बनती है कि उनको आगे लेके आया जाए। उनको सिर्फ आगे तब बुलाते हैं जब भी हाँ भी हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और हम उनको हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उसी वक्त उनकी उन एवरेज बंदों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बात से मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने पैर खुद जमाएं ज़मीन पर। आप अपने पास ज़रूर इतना एक्सपीरियंस लें, अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करें, अपना एटीट्यूड चेंज करें, अपने पास इतना कॉन्फिडेंस लाएं कि अगले बंदे को पता चल जाए कि हाँ बंदा ये, इसमें कुछ बात है, इसमें दम है, ये ज़रूर कुछ उखाड़ेगा। तो आप ऐसा एटीट्यूड रखें अपने पास, इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेके आए। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सिर्फ बातें करने से नहीं आएगा, वो आपको उसके लिए काम करने पड़ेंगे, आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में अपने आप को डालना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको जरूर अपनी जॉब मिलेगी। जैसी भी जॉब आप चाहोगे, जितने भी पैसों वाली आप जॉब ढूंढ रहे हो ना, तो आपको मिलेगी, रिगार्डलेस कि ये रिसेशन चल रहा है, कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। ये सब एक साइड पर लग जाएंगे अगर आपके पास अपना मतलब बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है और ये सब मतलब कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें हैं। तो गाइस, जब रिसेशन आता है ऐसा नहीं है कि जॉब्स बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। सिर्फ उन लोगों के पास जॉब्स रहती हैं जो स्किल्ड होते हैं और जिनके पास मतलब कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो कंपनी को, उनके पास ही सिर्फ जॉब्स रहती हैं, बाकी सबको कंपनी उखाड़ के फेंक देती है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसाइड करना है, आप अच्छा मतलब एक्सपीरियंस पर्सन बनना चाहते हो कि नहीं। तो ये सब बातें मैंने कवर करनी थी। तो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग वीडियो, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें।